जो शुगर के मरीज़ हैं, क्या इनका इलाज भी जो हमारी ये आम हर्बल चीज़ें जो मिलती हैं, जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, इनसे किया जा सकता है? ये तीनों चीज़ें 100-100 लेकर इसी में काली मिर्च और इलायची सब्ज़ डाल देनी है। 1 चम्मच सुबह लेना है बड़ा और 1 चम्मच शाम लेना है सादे पानी के साथ खाना खाने के बाद। ओके। इससे जिस्म में जान आना शुरू हो जाएगी, हुँ। शुगर मैनेज होना शुरू हो जाएगी, वो जो हाथ-पाँव जलते थे, थकावट थी, बाकी मामला थे, ये उससे बेहतर होना शुरू हो जाता है पेशेंट। ज़बरदस्त। हकीम साहब, आजकल हमने जैसे शुरू में बात की कि जो डायबिटीज़ है यानी शुगर का मर्ज़, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान भी टॉप पर आता जा रहा है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि जो शुगर के मरीज़ हैं, क्या इनका इलाज भी जो हमारी ये आम हर्बल चीज़ें जो मिलती हैं, जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, इनसे किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है अच्छा। और आप हैरान होंगे कि ये सिर्फ़ मेरा दावा नहीं है, ये पाकिस्तान का हर तबीब, इंडिया का हर क्वालिफ़ाइड तबीब शुगर रिवर्स करने की सलाहियत रखता है। हुँ। शुगर मैनेज करना नहीं मैं कह रहा हूँ। मतलब शुगर मैनेज तो ये है ना कि आपने कार्ब छोड़ दिया, आपने रोटी छोड़ दी, आपने मीठा छोड़ दिया, आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया। डॉक्टर्स जो हैं ये अताई डॉक्टर्स ये मल्टीनेशनल एलोपैथिक कंपनियों के चुंगल में फँसे हुए हैं। हुँ, हुँ। वो जिस तरह से भी है, मैं मुख्तसर करके मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये डायबिटिक्स को मुस्तकिल गोलियों पर लगा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ़ हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन और जो हमारी देसी अद्वियात हैं तिब्बे यूनानी की, सिर्फ़ इसी से लबलबा रिपेयर होता है। लबलबा रिपेयर होता है, जिगर रिपेयर होता है और गट हेल्थ बेहतर होती है, तो शुगर रिवर्स की तरफ आती है। ठीक। सिर्फ़ और सिर्फ़। उससे पहले मैं आपके नाज़रीन को सिर्फ़ इतना बता दूँ कि अगर आपको शुगर हो गई है, तो या आपके ननिहाल में, ददियाल में हुँ। वालिद साहब को, वालिदा को है, तो आपको केयरफुल होना चाहिए। हमारे यहाँ जो शुगर बहुत तेज़ी से फैली है, वो इस वज़ह से फैली है कि लोगों ने इसका बरवक़्त डायग्नोज़ ही नहीं करवाया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब शुगर हो गई तो मेडिसिन नहीं स्टार्ट की, इलाज नहीं स्टार्ट किया और बदपरहेज़ी टिका के करते हैं। ऐसा ही है। ठीक है? अच्छा, मैं बदपरहेज़ी करने वालों के लिए भी आज एक नुस्ख़ा बताऊँगा। मतलब बाज़ तो मेरा आना ख़्याल नहीं है है। उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है शुगर में आपकी शुगर हाई है लेकिन आपने आम खाने नहीं छोड़ने, आम चीनी खाना खानी नहीं चाहिए, आम छोड़नी। खाने चाहिए। अच्छा! हाँ, ज आम के दिनों में तो आम खाने चाहिए, वो शुगर वालों के लिए बेहतर होते हैं और जो माल्टा है सर्दियों के दिनों में वो भी खाना चाहिए। मैं जो नुस्ख़ा ज़बरदस्त। बताऊँगा वो इस्तेमाल कर लें, उसके बाद सीज़न का फल खाएँ। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं वो रिफाइंड शुगर होती है। हुँ। वो रिफाइंड शुगर उसके अलावा भी ना सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को समझने की ज़रूरत है कि वो इब्तिदाई अलामात क्या हैं जिससे पता लगे कि शुगर हो रही है। जो बिल्कुल। प्री डायबिटीज़ की हुँ, तरफ आ हुँ। गए हैं। बार-बार पेशाब आ रहा है और वो एक पहली अलामत होती है ठीक है। और कंट्रोल नहीं होता। दूसरा है कि प्यास की ज़्यादती हो जाती है। हुँ। पानी पीने के बावजूद प्यास दोबारा लग जाती है। फिर भूख की ज़्यादती हो जाती है। खाना खाया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगना शुरू हो गई या कुछ पेशेंट्स में भूख ख़त्म हो जाती है। हुँ। ये एक अहम चीज़ है। इसके अलावा बेतहाशा थकावट हो जाती है, बिल्कुल। फटीग हुँ। और कुछ भी नहीं किया वो थकावट होगी। नज़र ब्लर हो जाती है, हाथ-पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर चींटियाँ रेंगने की कैफ़ियत फ़ील होती है। हुँ। इसके अलावा जो ज़ख्म होते हैं, वो पाइल्स के हों, कील काँटा लग जाए कोई, कुछ भी हो जाए, जो पहले हील होने की तेज़ी से हील होने की जो थी सलाहियत बॉडी में, वो हुँ। ख़त्म हो जाती है। हुँ। इसके अलावा मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है अचानक। हुँ। 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 तो ये सारी की सारी अलामात या इनमें से चंद अलामात भी आएँ तो समझें कि अलार्म बज गया। फ़ौरी तौर पर किसी भी मुस्तनद मुआलिज के पास जाएँ या लैब से अपना टेस्ट ज़रूर करवाएँ। ठीक। अच्छा, खुदा न ख़ास्ता शुगर हो गई है तो इसको ईज़ी नहीं लेना चाहिए। लोग समझते हैं बीमारी नहीं है। हाँ, ये कोई मसला नहीं है। ये दिल का दौरा का बहुत सारी सबब बनती है और जो ख़ामोश दिल के दौरे होते हैं ना, जिसमें पेन नहीं होती है हुँ। और डेथ हो जाती है, वो डायबिटिक होते हैं। अंधापन है और गुर्दे पर सबसे पहले ये असर करती है। उसके अलावा जिस्म में से जान आपको पता है निकलती जाती है बिल्कुल, आहिस्ता, आहिस्ता, बिल्कुल, आहिस्ता बिल्कुल। बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो इसलिए बेहतरीन जो इसका हल है, वो अवेयरनेस है। हुँ। सबसे पहले कि हुँ। जानना चाहिए। डायबिटीज़ अगर हो गई है किसी भी तरह की, मैं टाइप 2 वाली से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो एक रूटीन तो पहले बनाना है। सुबह उठते साथ ही एक सादा गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सेब का सिरका शामिल करना है। ठीक है। ये रूटीन बनानी है, गर्मी, सर्दी बसंत, बहार कोई भी मौसम हो, तो ये पानी पीना है पहले। अच्छा, सफ़ूफ
मैं बताऊंगा जिससे मुस्तकिल शुगर रिवर्स हो जाती है। अच्छा। कावा भी बताऊंगा, उससे पहले मैं उन लोगों के लिए फक्की बता रहा हूँ कि जो पहले से इलाज कर रहे हैं। ठीक है। वो सादा सी फक्की है, काले चने लें भुने में, हम्म। ये ले लें 100। 100। हाँ, एक 100 के करीब। मैं ये तरतीब इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आसानी हो लोगों को ठीक है। बताने के लिए। ठीक है। बादाम की गिरी ले लें, ठीक है। ये अगर हर्बल स्टोर से लें करियाना की बजाय तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इसके अलावा नीम के पत्ते लेने हैं 100। ये 100। तीनों चीज़ें 100 लेकर इसी में काली मिर्च और इलायची सब्ज डाल देनी है। ठीक है। काली मिर्च भी मुनासिब साइज़ की जो अच्छी वाली होती है वो लेनी है, और वो ताकि उसकी एफिकेसी ज़्यादा हो। इसी तरह इलायची सब्ज भी करियाना स्टोर की बजाय हर्बल स्टोर से। ये सारी की सारी चीज़ें लेकर इनका सफूफ बना लेना है। ये ठीक है। पक्की बन जाती है हमारी। ठीक है। ये 1 चम्मच सुबह लेना है बड़ा, और 1 चम्मच शाम लेना है सादे पानी के साथ खाना खाने के बाद। ठीक है। इससे जिस्म में जान आना शुरू हो जाएगी, शुगर मैनेज होना शुरू हो जाएगी। वो जो हाथ पाँव जलते थे, थकावट थी, बाकी मामला थे, ये उससे बेहतर होना शुरू हो जाता है पेशेंट। जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं हम शुगर रिवर्स करने वाली सफूफ पर। बिल्कुल। उसमें कुछ मरीजों में थोड़ी बहुत तरमीम करनी होती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होता है। अच्छा। हाँ जी, शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाती है। और ये हमारा नुस्खा नहीं है, ये पाकिस्तान का हर क्वालिफाइड तबीब ये फार्माकोपिक नुस्खा इस्तेमाल करता है। ओके। और उससे शुगर रिवर्स होती है, लबलबा रिपेयर होता है, जिगर में ताकत आना शुरू हो जाती है। नुस्खा बड़ा सादा है, गुड़ मार बूटी होती है, वो लेनी है। ये सारी की सारी चीज़ें हम वज़न होंगी जो मैं बताने लगा हूँ। गुड़ मार बूटी, चाकसू, कोड़ तुम्मा, तुख्मे नीम, ठीक है। तुख्मे जामन, कलवंजी और मेथी दाना। ठीक। ये सारी चीज़ें हम वज़न लेकर और इसका सफूफ कर लें। ये थोड़ी सी कड़वी होगी तो लिहाजा इसको कैप्सूल में फिल कर लें। मेजरमेंट भी आसान हो जाएगी कि एग्जैक्टली उतनी है। तो ये 1 ग्राम सुबह लेने हैं, 1 ग्राम शाम को लेने हैं। 2 टाइम लेना है, और ये खाना खाने से पहले लेना है। ओके। और जो बदपरहेजी करनी है जिन लोगों ने, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वो इसको बदपरहेजी करने से 3-4 दिन पहले अच्छा इसको आधी चम्मच के बराबर, यानी कि 2 कैप्सूल बन जाएंगे, 3 कैप्सूल तकरीबन बड़े वाले बन जाएंगे, वो लेने हैं कलवंजी और मेथी दाने के कावे के साथ। ठीक है। ठीक है, वो सुबह वो पहले लेना है खाने से पहले, फिर दोपहर में खाने से पहले लेना है, और शाम में खाने से पहले लेना है। 3-4 दिन ये इसको इस्तेमाल करें। आम के सीज़न में आम पेट भर कर खाएं। 3 माह HbA1c करवा लें, ये नुस्खा स्टार्ट करवा लें। HbA1c होता है शुगर का एवरेज टेस्ट। 3 माह बाद वो टेस्ट करवाएं तो वो नीचे होगा। अच्छा। हाँ जी, इंशाल्लाह ये नीचे होगा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त हकीम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं, बट एज़ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इंशाल्लाह दोबारा हम आपको ज़रूर अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे ताकि मज़ीद आपसे जो चीज़ों की मालूमात है, मज़ीद जो आपके सीक्रेट नुस्खे हैं वो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। नाज़रीन, अगर आपके भी कोई सवालात है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, कोई मसला मसाइल है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली दफ़ा जब हम हकीम साहब को बुलाएं तो आपके जो मसाइल हैं उनका हल हम यहाँ पे बयान कर सकें। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।